Assalamualaikum class. This is Altaf Ahmed Kolachi and I welcome to all of you in Altaf's online academy. Today we are moving forward towards the last tense of perfect continuous family, and that is future perfect continuous tense. And in this tense, likewise all other tenses we'll have to discuss, we'll have to learn the Urdu symbol, its Sindhi symbol, English helping verb and its action verb. Okay, the first thing is symbol in Urdu. What is the symbol in Urdu of this tense? How can, if we are given a sentence in Urdu, how can we identify it that this sentence belongs to future perfect continuous tense? अच्छा, अगर हमें कोई सेंटेंस उर्दू में दिया जाए तो हम उसको कैसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है? उसकी उर्दू में सिंबल होगी ता रहेगा, यानी वो लिखता रहेगा, पढ़ता रहेगा, खाता रहेगा, पीता रहेगा। ठीक है, ता रहेगा, ते रहेंगे, रहेंगे मतलब ये प्लूरल में होगा, वो लिखते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। ती रहेगी, वो लिखती रहेगी, खाती रहेगी, पीती रहेगी, बोलती रहेगी, सुनती रहेगी, एट्सेट्रा। तो ये इसकी निशानी है। जिस सेंटेंस में आपको उर्दू में ये निशानियाँ मिल जाएं, आप समझ जाएं वो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का है। अच्छा, अब दूसरी इसकी निशानी है रहा होगा, वो लिख रहा होगा, रहेगा, वो रहेगी। ठीक है ना, कि वो पढ़ती रहेगी। ठीक है ना, तो इसके साथ क्या इस्तेमाल हो जाएगा? सिंस और फॉर। अगर सिंस और फॉर यूज़ हो जाए और उसके साथ ये चीज़ यूज़ हो जाए तो देन यू विल हैव टू 101% श्योर कि दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, वो सुबह से लिख रहा होगा, पढ़ रहा होगा, खा रहा होगा, पी रहा होगा। ठीक है ना, वो सुबह से लिख रहे होंगे, ठीक हो गया। वो सुबह से खा रही होगी, इस तरीके से। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाए सिंबल इन सिंधी में इसकी क्या होगी? अगर आपको सिंधी में सेंटेंस दिया जाए तो आप कैसे पहचानेंगे ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है? उसमें लगा हुआ होगा दो रहो हूंदो, लिखंदो रहो हूंदो, पढ़ंदो रहो हूंदो, दी रही हूंदी, वो लिखंदी रही हूंदी, पढ़ंदी रही हूंदी, ॾिसंदी रही हूंदी, खोलींदी रही हूंदी, किताब बंदि कंदी रही हूंदी वग़ैरह वग़ैरह। दा रहा हूंदा, लिखंदा रहा हूंदा, ईंदा रहा हूंदा, वेंदा रहा हूंदा। ठीक। अच्छा, उसके साथ अगर सिंस और फॉर यूज़ हो जाए, सिंस और फॉर, तो उसके साथ प्लस में क्या यूज़ होगा कि हम पहचानें वो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का है? रहा हूंदा। ठीक है, वो सुबह खां, सिंस सुबह या शाम, दोपहर, इसके साथ सिंस और फॉर यूज़ होते हैं ना, सिंस यूज़ होता है। वो सुबह खां लिखी रहा हूंदा, सुबह खां तव्हांखे याद करे रहा हूंदा, सुबह खां परेशान थी रहा हूंदा वग़ैरह वग़ैरह। तो रहा हूंदा, रहो हूंदो, रही हूंदी वग़ैरह वग़ैरह। सिंधी में अगर ये आपको सिंबल्स मिल जाएं तो आप समझ जाएंगे ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का है। अच्छा, अगर हम इसके इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसके इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब दो हैं, फ्यूचर की दो हैं। एक है शल हैव, एक है विल हैव। अब शल हैव किसके साथ यूज़ होगी? हम पहले फ्यूचर टू हैव टेंस में पढ़ के आ गए हैं कि शल हैव किसके साथ यूज़ होती है? शल हैव सिर्फ यूज़ होती है आई और वी सब्जेक्ट्स के साथ। विल हैव किसके साथ? शल हैव बिन, विल हैव बिन। और विल हैव बिन किसके साथ यूज़ होगी? ये होगी यू, ही, शी, इट, दे, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। ठीक है, इन सब के साथ इस्तेमाल होगी विल हैव बिन। अच्छा, तो इसके साथ और एक्शन वर्ब कौन सा होगा इंग्लिश में? एक्शन वर्ब इंग फॉर्म होगा। आपको मैंने पहले ही पढ़ाया हुआ है कि जब भी सेंटेंस कंटिन्यूस में हो, प्रोग्रेसिव में हो, कंटिन्यूस को और क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव कहते हैं। प्रोग्रेसिव में हो तो उसमें एक्शन वर्ब की हमेशा इंग फॉर्म आती है।
चाहे वो सिर्फ कंटिन्यूस हो या परफेक्ट कंटिन्यूस हो। एक्शन वर्ब इंग फॉर्म। अच्छा, अब अगर हम फॉर्मेशन या स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो सबसे पहले जो है हम क्या रखेंगे, सबसे पहले हम रखेंगे उस सेंटेंस का इंग्लिश में सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट रखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, अगर सब्जेक्ट में आई और वी है तो हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बिन। सब्जेक्ट में इनमें से कुछ है तो हेल्पिंग वर्ब रखेंगे विल हैव बिन। हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद एक्शन वर्ब की इंग फॉर्म, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अगेन डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट्स, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव बिन, उसके बाद अच्छा यहाँ पर शल और विल सिर्फ आएगा क्योंकि हैव बिन यहाँ पर चले जाएंगे, प्लस एक्शन वर्ब की इंग फॉर्म। अच्छा, एक्शन वर्ब की इंग फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगर हम इंटेरोगेटिव की बात करें तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी सिर्फ शल और विल, उसके बाद सब्जेक्ट क्योंकि हैव बिन आगे आ जाएगा, हैव बिन, प्लस एक्शन वर्ब की इंग फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, आखिर में क्वेश्चन मार्क। अगर इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब यानी शल या विल, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव बिन, उसके बाद एक्शन वर्ब की इंग फॉर्म, आखिर में ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक हो गया। अगर हम एग्जाम्पल पढ़ें तो ऐसे सेंटेंस आपको मिलेगा उर्दू में, वो ख़त लिखता रहेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो सिंबल है वो इसके साथ है बिल्कुल ही जो है वो मैच हो रही है। और मैच कौन सी हो रही है, ये देखें आप, ये यहाँ पर लिखा हुआ है ता रहेगा, ये लिखा हुआ है ता रहेगा। ठीक है, तो सिंबल मैच हो गई। अब ये मैंने इसलिए नहीं लिखा कि जगह बहुत कम पड़ रही थी, ठीक है ना, या होगा वो सुबह से ख़त लिख रहा होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अगर सेंटेंस सिंधी में है तो होगा हु ख़त लिखन दो रहो हूँ दो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं दो रहो हूँ दो, यानी हमारी सिंबल जो है उसके साथ मैच हो गई। अब जब सिंबल हमारी इसके साथ मैच हो गई तो हम कंफर्म हो गए कि ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जुमला है। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर हम उससे आगे बढ़ते हैं तो अब इसको जब इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का जुमला है। पॉजिटिव में सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट है ही, हेल्पिंग वर्ब, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, ये आप देख सकते हैं, ही के साथ लगेगी विल हैव बिन, ही विल हैव बिन। उसके बाद एक्शन वर्ब की इंग फॉर्म, लिखने की इंग्लिश है राइट, इंग फॉर्म लगेगी राइटिंग। उसके बाद आएगा आखिर में अ लेटर। ये पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव की अगर हम बात करें, सबसे पहले सब्जेक्ट ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का पहला वर्ड विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद बकाया हेल्पिंग वर्ब हैव बिन, उसके बाद एक्शन वर्ब की इंग फॉर्म राइटिंग, आखिर में ऑब्जेक्ट अ लेटर। अगर इंटेरोगेटिव है सेंटेंस तो सबसे पहले विल या शल, यहाँ पर विल आएगा, ही की वजह से यहाँ पर आएगा विल, सब्जेक्ट आएगा ही, हैव बिन, यहाँ पर देख सकते हैं हैव बिन, एक्शन वर्ब की इंग फॉर्म राइटिंग, आखिर में ऑब्जेक्ट अ लेटर और क्वेश्चन मार्क क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अगर इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव की बात करें तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी शल या विल, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले लगा विल, उसके बाद सब्जेक्ट ही, नॉट, हैव बिन, एक्शन वर्ब की इंग फॉर्म राइटिंग, आखिर में ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क क्योंकि सेंटेंस इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव है। होपफुली आपको ये टेंस समझ में आ गया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप टेंस अब इजीली समझ रहे हैं, आप जो बैकअप दे रहे हैं उससे अंदाज़ा हो रहा है कि आपको बात समझ में अब इजीली आ रही है क्योंकि आपने बुनियाद अच्छे से सीखी है, तो इंशाल्लाह यकीनी तौर पर अब आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अच्छा, अब इसके साथ जो इंग्लिश के लिए मैं आज लेके आया हूँ 5 to 15 स्केल टेस्ट के लिए, वो है वर्ड्स एंड देयर सिनोनिम्स। अच्छा, अब वर्ड सिनोनिम का मतलब होता है अदर वर्ड, या सिनोनिम का मतलब होता है सेम मीनिंग वर्ड्स। ठीक है, हम माना अल्फाज। सबसे पहला आज का हमारा वर्ड है वो है रिजिड। रिजिड की मानी होती है सख्त, जो चीज़ सख्त हो, टूट ना सके, आसानी से बदल ना सके। जैसे कानून होता है ना, कानून आसानी से बदल नहीं सकता है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की गुंजाइश नहीं होती, उसमें अमेंडमेंट की गुंजाइश नहीं होती है, उसको रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड नहीं है। ठीक है ना, तो रिजिड की माने होती है सख्त, रिजिड माने सख्त। इसकी सिनोनिम या सेम मीनिंग वर्ड क्या होंगे, स्टिफ माना भी सख्त है,
अनयील्डिंग माना भी सख्त है। उसके बाद सेकंड वर्ड आज का हमारे पास है वेरियस। अब वेरियस की माने होती है मुख्तलिफ, सेम मीनिंग वर्ड है तो इनकी मीनिंग भी सेम ही होगी। वेरियस का सिनोनिम होता है डाइवर्स या इसका सिनोनिम होता है सेवरल। अच्छा, उसके बाद हमारे पास वर्ड है अगली। अच्छा, ये अगली एक उर्दू में अगली वर्ड होता है। जैसे पठान इंटरव्यू में गया ना तो ऑफिसर उससे पूछने लगा कि टेल मी द एंटानिम्स ऑफ द वर्ड्स। उसने कहा ठीक है, तो पठान को कहा कि ब्यूटीफुल, उसने कहा अगली। तो ऑफिसर ने कहा अगली, उसने कहा पिछली। अगली का पिछली नहीं है, ये अगली उर्दू वाला अगली नहीं है, ये जो है इंग्लिश वाला अगली है। इस अगली की मीनिंग है बदसूरत। तो इसका जो अपोजिट है वो पिछली नहीं है। अगली का जो यहाँ पर सिनोनिम है, अगली का मतलब है अनसाइटली, हेटफुल, यानी बदसूरत। वो चीज़, वो आदमी, वो शय जो देखने में बदसूरत हो, खूबसूरत ना हो। इसका जो अपोजिट होगा वो अगेन होगा ब्यूटीफुल। ठीक है, अगली की माने है बदसूरत, इसको हेटफुल, जिसको हम देख के कराहत फील करें, अच्छा महसूस ना करें। उसके बाद हमारे पास वर्ड है टाकेटिव। टाकेटिव की माने होती है बातूनी। अब टाकेटिव लोग आपने अक्सर सुने होंगे, देखे होंगे, वो लोग जो ज़्यादा बातें करते हों, यानी वो बोलते ही चले जाएं, बोलते ही चले जाएं, सामने वाला भले सुन रहा हो इंटरेस्ट से, ना सुन रहा हो, खाली मत्था खाए जा रहे हों, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है दे आर टाकेटिव। वो बातूनी लोग हैं, बहुत बातूनी, बात करने वाले हैं। तो टाकेटिव वर्ड का सिनोनिम क्या है? गेरुलस। गेरुलस की माना भी होती है बहुत ज़्यादा बातूनी, या होता है लोकेशियस। लोकेशियस, लोकेशियस की माने भी होती है बहुत ज़्यादा बातें करने वाला। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास वर्ड है ह्यूमिलिटी। अब ह्यूमिलिटी जो वर्ड है इसकी माने न्याज़मंदी, जिसको हम सिंधी में कहते हैं न्याज, निवड़त। ठीक है ना, गरूर ना करना, तकब्बुर ना करना जिसको कहते हैं। इंग्लिश में इसके सिनोनिम वर्ड्स हैं हम्बलनेस या मोडेस्टी। मोडेस्टी की माने होती है न्याज़मंदी, दूसरे को इज़्ज़त की निगाह से देखना, अपने से कमतर ना समझना। उसके बाद आज का हमारा सिक्स्थ वर्ड है रिडिक्यूलस। अब ये रिडिक्यूलस है, DICULUS है। ये स्पेलिंग भी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी स्पेलिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अब रिडिक्यूलस की माने होती है बेहुदा, या जिसको कहें कि मस्खरा, ठीक है ना, काबिल मज़ाह। वो ऐसी कोई बात जो बिल्कुल बेहुदा हो, चीप हो, मीन हो, और या मतलब बिल्कुल लाफेबल हो, जिस पर हम हंस सकें। मना ऐसी कोई बेहुदा बात कोई कर दे, जैसे एक बंदा अगर कह दे कि मैंने ट्रेन को अपने हाथ से धक्का दिया और वो आगे चल गई, तो ये तो बिल्कुल ही रिडिकुलस बात है, बेहुदा बात है, हंसने वाली बात है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। किसी इंसान में इतनी ताकत नहीं हो सकती। सुपरमैन असल में तो आमतौर पर हमारे यहाँ नहीं होते, बेहुदा या हंसने वाली। तो इसका सिनोनिम होगा एब्सर्ड या लाफएबल। वो चीज़, ऐसी बात जिस पर हंसा जा सके, एक्चुअल वो बात ना हो। वो जैसे कहते हैं अगर स्पाइडरमैन पाकिस्तान में होता ना, कराची के शहर में होता, तो वो जाल तो बिछाता लेकिन जब उड़ता तो बिजली के तारों में ही फंस जाना था उसने। तो ऐसी बात को कि जब अगर मैं कहूँ, कोई भी कहे कि मैं स्पाइडरमैन हूँ और मैं वो धागा निकालूंगा और उड़ जाऊंगा, तो ये बेहुदा बात है, क्योंकि असल ज़िंदगी में, प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये चीज़ बिल्कुल ही फैंटेसी हो सकती है, रियल नहीं हो सकती। अच्छा, उसके बाद हमारे पास वर्ड है वल्गर। अब वल्गर की माने होती है गंवार, जैसे कहते हैं ना जाहिल, गंवार, ठीक है ना, अनपढ़ जिसको कहते हैं ना। अच्छा, तो वल्गर जो है ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। वल्गर की जो सिनोनिम होता है वो होता है कोर्स। अब इंग्लिश में कोर्स दो हैं, एक कोर्स ये है जो हम इंग्लिश का कोर्स कवर कर रहे हैं, उसकी स्पेल है COURSE। अब ये कोर्स दूसरा है, COARSE है। इस कोर्स की माना है अनपढ़, जाहिल, गंवार, या क्रूड, कच्चा, लो, यानी कम पढ़ा लिखा, आम आदमी, लोग स्टैंडर्ड का आदमी। उसके बाद आज का हमारा लास्ट वर्ड है टेम। टेम की माने होती है किसी चीज़ को पालना, जैसे हम जानवर पालते हैं ना, पेट, पालतू जानवर हम पालते हैं, तो उसको कहते हैं टेम। टेम माने पालना, पालना। अब टेम का जो अदर वर्ड है वो है माइल्ड, जेंटल या ब्रोकन। ठीक है, तो आज के हमारा लेक्चर में यही है। इंशाल्लाह इससे आगे हम जो कल बढ़ेंगे, और होपफुली एक अच्छी न्यूज़ आप लोगों के लिए 5 to 15 स्केल वालों, टेस्ट वालों के लिए ये है कि अभी तक टेस्ट ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया, क्योंकि आज अप्रोक्सीमेटली 17 है, आई थिंक, 15 है, अभी तक नहीं अनाउंस हुई। तो इसका मतलब है कि आपकी टेस्ट जाके अगस्त में होगी। अगस्त में भी अल्लाह करे, मेरी दुआ यही है कि आपको अगस्त में भी टाइम मिल जाए और टेस्ट आपकी सितंबर तक चली जाए। तो हमारे पास जैसे टाइम ज़्यादा होगा तो हमारे पास अब इसके अलावा
हम वर्ड्स काफ़ी कर चुके हैं, सिनोनिम काफ़ी कर चुके हैं, स्पेल करेक्शन भी कर चुके हैं, प्रीपोजिशन भी हम कर चुके हैं, और जो है वर्ड एंटोनिम्स भी हम काफ़ी कर चुके हैं, और लेकिन ये करते भी रहेंगे। अब हमारे पास जो 5 to 15 में इंग्लिश पोर्शन के लिए जो चीज़ें रहती हैं वो एक है सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर में ही वो एरर डिटेक्शन देते हैं, यानी ये एक ही चीज़ है। सेंटेंस स्ट्रक्चर का दूसरा पहलू है एरर डिटेक्शन, दूसरी चीज़ है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो इंशाल्लाह अल्लाह करे हमें ज़्यादा कुछ टाइम मिल जाए तो थोड़ा मैं कहता हूँ ये चीज़ें आपको मज़ीद करवा लूँ कवर, तो फिर इंशाल्लाह हम सेंटेंस स्ट्रक्चर और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को भी कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक हो गया, आज के लिए हमारे लिए यही लेक्चर है, इंशाल्लाह इससे आगे हम कल बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।